क्या आप भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कम सैलरी में जॉब करके थक गए हैं या फिर आप 4th ईयर में हैं एंड वांट टू प्रिपेयर फॉर नॉर्सेट 10 फ्रॉम बिगिनर्स टू टॉपर्स एंड वांट टू अर्न अ ग्रेट सैलरी, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्लेक्सिबल आवर्स ड्यूटी, देन you have clicked a right video at a right time. So hi everyone, it's Idam Fatima, nursing officer at AIIMS New Delhi. So देखो, कोई भी एस्पिरेंट्स जब किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में 3 क्वेश्चंस आते हैं. द फर्स्ट वन इज द सिलेबस, कि मैं नॉर्सेट का एग्जाम देना चाहता हूँ तो सिलेबस क्या है. देन द सेकंड क्वेश्चन इज कि सिलेबस का तो पता चल गया, वेयर टू स्टडी, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा सोर्स लेना है. एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी. सिलेबस भी पता चल गया, कहाँ से पढ़ना है वो भी पता चल गया, बट पढ़ना कैसे है. सो यू गाइज ऑलरेडी नो कि नॉर्सेट जो है वो 2 स्टेजेस में पेपर होता है. फर्स्ट नॉर्सेट प्री होता है जिसमें 100 MCQ आते हैं, 80 MCQ जो डायरेक्टली नर्सिंग पार्ट से आता है एंड 20 MCQ जो है वो हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट से आता है. नॉन नर्सिंग पार्ट इट मीन्स जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश यहाँ से आता है. एंड नॉर्सेट प्री में जस्ट हमें क्या करने होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं. जब आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हो तो आप नॉर्सेट मेंस के लिए अपियर होते हो एंड नॉर्सेट मेंस में अप्रोक्स 160 क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट इज प्योरली नर्सिंग पार्ट से आता है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं क्योंकि वो आपके रैंक डिसाइड करता है एंड जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उसी से आपका लाइक सिलेक्शन डिसाइड होगा, आपको अपना मनचाहा एम्स मिल जाएगा. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. सो सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या सब्जेक्ट्स है. सो सब्जेक्ट्स में हमारा क्या क्या आता है. फर्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी, साइकियाट्रिक, पीडियाट्रिक्स, CHN, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशंस आता है हमारा, नर्सिंग एजुकेशन मैनेजमेंट एंड कुछ हमारे इमेज बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं. तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं एंड इस सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. सो हमें टॉपिक पता चल गया, हमें सिलेबस भी पता चल गया है. देन द सेकंड क्वेश्चन इज कि ये जो सिलेबस है, ये जो टॉपिक है वो पढ़ना कहाँ से है. सो देखो, पढ़ने के लिए आपके पास 2 बुक्स है. एक या तो आप एनक्लेक्स ले सकते हो एंड सेकेंड या तो आप मिशन परिचारिका ले सकते हो. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग. सबसे पहले आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करना है. क्यों? क्योंकि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग समथिंग की हमने पूरे 4 साल हमने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ते रहे एंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग समथिंग की हमें इजी लगता है एंड दिस इज समथिंग बेस भी है एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारा लाइक कम से कम आप यूँ समझो कि 20 to 30% जो MCQ है डायरेक्टली हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से आता है. सो आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करना है. फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कहाँ से पढ़ना है, या तो आप एनक्लेक्स से पढ़ सकते हो, ठीक है, या अगर आप मिशन परिचारिका की बुक ले सकते हो तो मिशन परिचारिका की बुक ले सकते हो. बट यस, आपको कोई भी एक थ्योरी की बुक लेनी है, कोई भी एक थ्योरी की बुक लेनी है, या तो आप एनक्लेक्स ले लो या तो आप मिशन परिचारिका ले लो, ठीक है. सो अगर आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग दोनों बुक में अच्छे से है, प्लस मैंने भी पूरा अपने लाइक आप मेरे वीडियो में नर्सिंग प्लेलिस्ट पे जाओगे, आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग डालोगे तो आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा. तो आप बुक से पढ़ सकते हो एंड आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, ठीक है. सेकेंड थिंग, MSN का अगर बात करें हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, तो आप एनक्लेक्स से पढ़ सकते हो एंड जब आप MSN पढ़ोगे तो MSN के साथ आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्मा तीनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सो MSN या तो आप एनक्लेक्स बुक से पढ़ सकते हो या फिर मिशन परिचारिका बुक से पढ़ सकते हो. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ जब मैंने नॉर्सेट 9 की प्रिपरेशन करवाई थी तो कि बहुत सारे बच्चों को MSN में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि MSN हमारा वीक है, MSN हमें समझ नहीं आता है एनक्लेक्स से, तो हमें पढ़ा दो. तो इस बार मैं आपको MSN पढ़ाने वाली हूँ. MSN का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में कवर करने वाली हूँ, लाइक फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू और लाइक फ्रॉम टॉप टू टिप एवरी टॉपिक आई विल कवर. ओके, सो आप मेरा टॉपिक पढ़ लेना, आप एनक्लेक्स से पढ़ना तो आपको लाइक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है. सो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं आपको MSN का, आप मेरे वीडियो से इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है. सो ये हमारा MSN हुआ. MSN के बाद अगर हम पीडियाट्रिक्स की बात करें, देखो तो आपने सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ा, देन आपने MSN पढ़ा. MSN के बाद आप ट्राई करना है कि आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ना है. क्यों? क्योंकि MSN भी हम सारे सिस्टम्स पढ़ते हैं, GIT, रेस्पिरेटरी, नर्वस, ऑल द सिस्टम्स हम पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे पीडियाट्रिक्स में भी सारे सिस्टम्स आते हैं. तो जब आप इसके बाद पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में भी आएगा और कंपेयर भी आप कर पाओगे कि एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम होती है इस डिजीज में और बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होती है. तो आप कोशिश करना है कि MSN के बाद आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ना है एंड पीडियाट्रिक्स के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्लस पीडियाट्रिक्स दोनों कवर कराने वाली हूँ, ओके. सो इसके बाद आप OBG प्लस साइकियाट्रिक अच्छे से दे रखा है हमारा एनक्लेक्स बुक में, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है.
प्लस ये हमारा कवर हो गया, उसके साथ हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी कवर हो गया। माइक्रोबायोलॉजी पे कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं, जो कि मैं आपको जब सिलेबस बताऊंगी उसमें बताऊंगी। एंड न्यूट्रिशंस में भी ऐसे ही 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। रही बात कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जो कि एनक्लेक्स में नहीं दे रखा है, एंड दिस इज समथिंग द ह्यूज टॉपिक, हमें समझ नहीं आता है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर आपने मिशन परिचारिका ले रखी होगी तो आपको वहां से पढ़ सकते हो, बट अगर आपने वो नहीं ली है वो बुक, तो आप मेरे ही चैनल पे आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डालिएगा तो आपको सारा लेक्चर दिख जाएगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी क्लियर हो गया। प्लस हम बात रही हमारे कुछ छोटे से टॉपिक वाले, जैसे कि नर्सिंग एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट 2 से 3 महीने आप एग्जाम से 2 महीने पहले देखना, जिसका मैं लाइक 2 से 3 पेजेस का पीडीएफ होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। बट अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर से मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप वो पढ़ लेना। प्लस आप एमसीक्यू उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लेना, तो ये कवर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, फर्स्ट द सिलेबस एंड द सेकंड क्वेश्चन इज वेयर टू स्टडी, कहाँ से पढ़ना है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज कि हमें पता चल गया है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पढ़ना कैसे है। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक कि पढ़ना कैसे है भाई। सो देखो, पढ़ना कैसे है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हो, आप एमएसएन पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। देखो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा नॉर्सेट होता है उसके जो क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, उसमें आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा तो आप एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आपको अभी अभी क्या फोकस करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, लेट सपोज आपने एनक्लेक्स से पढ़ा है, एनक्लेक्स से पढ़ा आपने, उसके लास्ट में 15 से 20 एमसीक्यू दिया रहता है, तो वहां से आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो। तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि यस ये हमने पढ़ा, तो जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया, ठीक है, सो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यू। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ करना है। थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए तो मैंने बता दिया कि आप या फिर एनक्लेक्स बुक ले लो या फिर आप मिशन परिचारिका की बुक ले लो, प्लस आप मेरी वीडियो देख लो, तो आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो एमसीक्यू का जो लेवल होता है नॉर्सेट में, वो बहुत अच्छा सा होता है। लाइक उसमें बहुत ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड ऐसे एमसीक्यू पूछते हैं। तो अच्छा होगा कि आप मॉस्बी जो बुक, एक मॉस्बी नाम की बुक होती है, मॉस्बी बुक खरीद लो, वहाँ से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। आपने टॉपिक पढ़ लिया, आप एमसीक्यू यहाँ से सॉल्व कर लो, ठीक है। सो आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। देन हमें एक आइडिया होना चाहिए कि भैया एग्जाम में किस तरीके का एमसीक्यू आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं वी हैव राइट कि वी शुड नो कि किस तरीके का एमसीक्यू आता है, उसका पैटर्न कैसा होता है ना। सो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना भी जरूरी है, ठीक है ना। सो आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, देन यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पहले नॉर्सेट में किस तरीके का एमसीक्यू आ रखा है। सो उसके लिए या तो आप यूट्यूब की वीडियोस पे भी देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू के बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, तो आप वहाँ से पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि कोई एक प्रॉपर मुझे बुक मिल जाए जिसमें लाइक नॉर्सेट के साथ साथ और भी अदर्स जो एग्जाम है, लाइक आरआरबी, ईएसआईसी, जितने भी एग्जाम है उसका भी मुझे पीवाईक्यू मिल जाए, तो आप उसके लिए आप ये वाली बुक खरीद सकते हो। इसमें बहुत अच्छे से लाइक ईच एंड एवरी लाइक जितने भी एग्जाम है ना, मिशन ओल्ड पेपर, इसमें बहुत सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू इसमें दे रखा है, ठीक है। लाइक सीआरई, पीजीआईएमआर, डी, ट्रिपल एसबी, इग्नू, सबका दे रखा है। सो आप ये वाला बुक भी बाय कर सकते हो फिर फॉर पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया, आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, आपने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया। बट एग्जाम में जब आप जाओगे ना, तो आपको एक टाइम मिलेगा, लाइक कि आपके पास 60 क्वेश्चंस है, आपके पास 1 आवर का टाइम है, तो आपको विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम में आपको वो सारा पेपर कंप्लीट करना होगा। इट मीन्स कि आपको पढ़ने के साथ साथ आपका लाइक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, आपका एक्यूरेसी भी होना चाहिए और आपका फ्लो भी होना चाहिए, तभी तो आप विद इन दैट टाइम में आपको एग्जाम करना होगा, तभी तो आप कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एटलीस्ट
3 मंथ पहले, लाइक जो भी एग्जाम होगा, एग्जाम से 3 to 4 मंथ पहले आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्यों, बहुत सारे फायदे हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपका एक फ्लो पता चलेगा कि, एंड आपका एक लेवल पता चलेगा कि आपका जो लेवल कितना है, आपका जो प्रिपरेशन का जो लेवल है वो कैसा है, आप कितने करेक्ट कर पा रहे हो, कितने इनकरेक्ट कर रहे हो, कितना आपका नेगेटिव मार्किंग में जा रहा है ना। तो ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो उसके लिए आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, कोई सा भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपको सस्ता लगे। लाइक 500-600 में बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो लाइक आप मिशन हाई नर्सिंग का आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा सा है, ठीक है। सो वैसे आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया। ये तो मैंने आपको बताया कि जो सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए ये मेथड है कि लाइक उनको पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है, PYQ करना है, एंड कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सो दैट उसको एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन का एक लेवल पता चल जाए, ठीक है। बट अगर कोई चाहता है कि मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन करना है, लाइक कोचिंग के साथ मुझे रहना, तो आप कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको लाइक फाइनेंशियली जो आपको सूट करता हो वो आप कर सकते हो। लाइक आप मिशन हाई नर्सिंग का भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, एज योर विश, ठीक है। सो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। सो मेनली आपको 3 बुक्स लेनी है। फर्स्ट आपको एक थ्योरी के लिए बुक लेनी है, आइदर NCLEX और मिशन परिचारिका। सेकेंड आपको बुक लेनी है फॉर MCQ प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको मोस्टली लेनी है। एंड थर्ड बुक लेनी है फॉर PYQ प्रैक्टिस के लिए, जो आप मिशन ओल्ड पेपर ले सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मिशन मतलब जब आप प्रिपरेशन करो ना, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी, मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक दिन में बहुत 10-12 घंटे पढ़ लिए एंड 2-3 दिन पढ़े ही नहीं। सो ये आपको नहीं करना। यू हैव टू मेक द कंसिस्टेंसी, आइदर आप 3 आवर्स 4 आवर्स या 5 आवर्स जितना भी पढ़ते हो, तो एक कंसिस्टेंसी रखो डेली का। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सेकेंड, हार्डवर्क तो इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज कि आपको एक हाई मिशन रखना है कि लाइक आपको स्टार्टिंग से ही आपको लाइक ऊपर सोचना है। जब आप ऊपर सोचोगे तो आपको थोड़ा उससे नीचे वाला मिलेगा। आप ऑलरेडी नीचे सोचोगे तो फिर उससे नीचे मिलेगा, है ना। तो आपको अपना जो मिशन है वो हमेशा हाई रखना है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं लाना है कि नहीं हो, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो ऑलरेडी मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इमेज बेस्ड भी आते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कवर कर रखा है। इमेज बेस्ड में सारे के सारे लाइक OT एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।